वैसे तो आप सभी जानते ही हो कि एक इंसान के पास होना चाहिए एक दिमाग। वैसे सूरत तो सभी के पास ही होती है, चाहे कोई जितना भी हैंडसम ही क्यों ना हो। अगर उसके मुंह खोलने पर बेवकूफी भरी बातें निकले तो उसके साथ भला कौन रहना चाहेगा। मुझे यकीन है कि आपने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा, क्या मैं बाकियों से इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन क्या आपको पता है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होना किसे कहते हैं। 1940 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग इतनी बुरी तरह लग गई थी कि कुछ भी नहीं बचा। उन्हें इस सब में $23 मिलियन का नुकसान हुआ था और एक प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वो भी जलकर बर्बाद हो गया। इस सब हालात के बावजूद एडिसन ने जिस तरह से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटल टॉर्चनेस। उन्होंने कहा, थैंक गॉड, मैं अभी तक जितनी भी गलतियां कर रहा था वो सारी जलकर खत्म हो गई। अच्छा है, अब मैं एक फ्रेश शुरुआत कर पाऊंगा। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में खुद को संभालना जानता है और वो एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। पर बात तो ये है कि शुरुआत से ही कोई भी इंसान मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जैसे अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट होती हैं जो कि एक मेंटली वीक इंसान को एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान में कन्वर्ट कर देती हैं। लेकिन क्या आप यूजुअली टेंशन में रहते हैं? अगर हाँ, तो ये कोई टेंशन की बात नहीं, ये मैं नहीं, साइंस कहती है। जो लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर भी टेंशन में आ जाते हैं और जो लोग ओवरऑल ज्यादा वरीड होते हैं या ज्यादा चीजों के बारे में सोचते हैं, उनके इंटेलिजेंट लेवल का ज्यादा हाई होना प्रोबेबल है। एंजाइटी का आपकी इंटेलिजेंस से डायरेक्ट कोरिलेशन होता है और ये बात कनाडा की लेक ही यूनिवर्सिटी में रिसर्च के दौरान प्रूव की गई। लेकिन दोस्तों, इसमें हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप नर्वस हो, डरे हुए हो, तो आपका दिमाग उस वक्त ठीक से काम नहीं करेगा और इसलिए डर की हालत में हम काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए डर से डरना नहीं, लड़ना है। दोस्तों, ईगल ही सिर्फ एक ऐसा परिंदा होता है जो 70 साल तक जिंदा रह सकता है। पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए ईगल को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वो उन पंजों से कोई शिकार आसानी से पकड़ पाए। उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं और इतने लचीले भी नहीं रहते और इसके साथ साथ उसकी लंबी और तीखी चोंच भी काफी मुड़ जाती है और उसके पर इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भी बढ़ना मुश्किल हो जाता है। 40 साल की उम्र के बाद ही वो टाइम होता है जब एक ईगल के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये कि वो इसी तरह मर जाए और दूसरा ये कि वो बहुत ही पेनफुल चेंज के प्रोसेस को एक्सेप्ट करे। एक ईगल की जिंदगी में ये प्रोसेस 150 दिनों का होता है। इस प्रोसेस के दौरान एक ईगल को पहाड़ों की चोटी पर जाना पड़ता है और वहाँ वो अपनी चोंच को उस वक्त तक पत्थर के साथ मारता रहता है जब तक वो चोंच निकल कर गिर ना जाए। फिर चोंच के अलग हो जाने के बाद एक ईगल चोंच के उगने का इंतजार करता है। जब नई चोंच आ जाती है तो उस चोंच से वो अपने पंजे उखाड़ देता है और फिर वो नए पंजे उगने का इंतजार करता है। फिर जब नए पंजे आ जाते हैं तो उन पंजों से अपने मोटे पर खींच लेता है और फाइनली इन 150 दिनों के बाद एक ईगल अपनी नई जिंदगी की एक नई उड़ान भरता है और अपनी जिंदगी के बचे 30 साल जीना शुरू कर देता है। मतलब सर्वाइवल के लिए और जिंदगी को जीने के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और दोस्तों, ये बात याद रखो, जब बारिश होती है ना तो सारे परिंदे बचने का कोई ना कोई ठिकाना ढूंढने लगते हैं, मगर ईगल ही एक ऐसा परिंदा होता है जो ये कोशिश करने की बजाय बादलों के ऊपर उड़ने की औकात रखता है। इसलिए एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान हर मुश्किल को एम्बैरेस करता है और इसे एक्सेप्ट करके उस चेंज से गुजरकर खुद को मजबूत बनाता है। चेंज से घबराना नहीं है। अगर आपको आपके होस्ट और दोस्त की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें। तो दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह बचपन में लेट सोने के आदी हैं? अगर ऐसा है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जैसे में भी आपकी मॉम ने कहा होगा, काफी सारी स्टडीज में ये पाया गया है जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं और जिनका IQ लेवल बहुत ज्यादा होता है तो उनको जनरली देर रात तक जागने की आदत होती है। और दोस्तों, ये फैक्ट जानकर मुझे भी काफी ज्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि मैं तो पहले इसे किसी तरह की बीमारी समझता था। वैसे पहले अगर आप इसे ऐसा ही समझते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।